हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे पार्ट के साथ ईमान के ताल्लुक़ से, ईमान की मजबूती के ताल्लुक़ से दूसरे पार्ट के साथ पास्टर नैयर हाज़िर है। इसका जो बाकी हिस्सा इस मैसेज का रह गया था वो इस पार्ट में, इस हिस्सा में हम देंगे। हालेलुया। उस औरत ने लिखा है, मगर उस औरत ने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। वो पीछे पलटी नहीं, वो भागी नहीं, उसने गिला नहीं किया, उसने झगड़ा नहीं किया। बहुत सारे लोग आज कहते हैं, आए खुदावंद हम तो दैयकियाँ भी देते हैं, आए खुदावंद हम तो हदिये भी देते हैं, आए खुदावंद हम तो चर्च भी जाते हैं, आए खुदावंद बिला नागा तेरी हजूरी में झुकते हैं। मगर बहुत सारे लोग गुस्से में आके खुदा को छोड़ देते हैं, दुआ करनी छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, खुदा के घर में जाने से अवॉइड करते हैं और झगड़ के बैठ जाते। इस औरत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने पाँव पकड़कर सजदा किया, है खुदावंद मेरी मदद कर। हालेलुया। आगे लिखा है, उसने जवाब में कहा, एक और यीशु मसीह ने सख्त जवाब दिया। क्या जवाब दिया आप सुने, और जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। जब ये हवाला हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ करते हैं और हैरान भी हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे गैर अक़वाम इस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं। बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाते हैं और लिखा है कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को डालना रवा नहीं। वादे के फ़र्ज़ांद जो इसराइली लोग हैं, इसराइल के लोग हैं, उनको यीशु अल मसीह ने लड़के कह दिया, फ़र्ज़ांद कह दिया, ख़ुद को और शागिर्दों को और अपनी कौम को, इसराइल कौम को, बनी इसराइल कौम को लड़के कह दिया, फ़र्ज़ांद कह दिया, और दूसरी कौम को जो है वो कुत्ते कह दिया। तो जब इतना सख्त जवाब मिला तो इस औरत ने क्या किया हम देखेंगे। और उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है, जो ज़मीन पे अपने आप को छोटा बनाएगा, ज़मीन पे अपने आप को छोटा बनाएगा, वो आसमान की बादशाहत में बड़ा किया जाएगा। मेरे जीज़ो, बरकत लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए मेरे जीज़ो छोटा बनाना पड़ेगा। ये अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा। और झुके हुए दरख्त को हमेशा फल लगता है, वो ही फलदार होता है। जो दरख्त अकड़ में रहता है वो जब तूफ़ान आता है, आंधी आती है तो वो टूट जाता है। सो मेरे जीज़ो, उस औरत ने अपने आप को झुकाया, छोटा किया, अपने स्टेटस, अपने मर्तबे को नहीं देखा, बल्कि उसने छोटा बनाया और कहा, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनकी मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर कोई खादम ऐसी बात कर दे तो हम उससे बुरा भला कहेंगे, गालियाँ निकालेंगे, उससे मारेंगे भी, पीटेंगे भी, उसकी पिटाई भी करेंगे। और मेरे जीज़ो, आज मीडिया का दौर है, हम नेट पे और मीडिया पे पता नहीं कहाँ उसे ज़लील भी करेंगे। मगर इस औरत ने ऐसा नहीं किया, इस औरत ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। इस औरत ने अपने आप को छोटा बनाया। ये औरत सुन के भागी नहीं है। इसने कहा, हाँ मालिक, बरकत लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए, बहाली, खुशहाली और शिफा पाने के लिए इसने कहा, हाँ मालिक, कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। हालेलुया। और 28वीं और आखिरी आयत मुक़द्दसा में लिखा है, इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने रिवार्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तेरा ईमान है। देखें, जब हम कोई भी काम करते हैं तो एंड में उसका रिवार्ड ज़रूर मिलता है, एंड पे उसका इनाम ज़रूर मिलता है। इस औरत ने भी इनाम पा लिया। यीशु मसीह ने शाबाश दी, शाबाश, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, और जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। ये औरत क्या चाहती थी? क्योंकि इस औरत की जो बेटी थी वो बदरू गिरफ्तार थी और वो मुल्क कुनान में ही थी, और ये अकेली औरत यहाँ पे आई थी ईमान रखते हुए कि मैं खुदावंद यीशु से शिफा पाऊँगी। और लिखा है कि
جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اس کی بیٹی اسی گھڑی شفا پا گئی۔ ہاللیلویہ۔ اس نے برکت پائی، اس لیے اس نے جو منت لے کے آئی تھی، جو دل میں وہ جستجو لے کے آئی تھی، اس نے وہ شفا پا لی، وہ برکت پا لی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو حلیم بنایا، فروتن بنایا، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اور اس نے پھل پایا، برکت پائی، بلیسنگ پائی۔ اگر آپ نے اور میں نے بھی برکتیں پانی ہیں، اپنے کچنوں کو بحال کرنا ہے، اپنے گھرانوں کو بحال کرنا ہے، اپنی لائف، اپنی زندگی، اپنے خاندانوں کو بحال کرنا ہے، اپنے آپ کو فائنینشلی طور پہ، ازدواجی طور پہ، خاندانی طور پہ، روحانی طور پہ بحال کرنا ہے، تو اپنے آپ کو حلیم بنائیں، چھوٹا بنائیں، فروتن بنائیں، اور یسوع مسیح کے تابع ہو جائیں، اور اس عورت کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط اور سٹرونگ بنائیں۔ ہاللیلویہ۔ تب ہی ہم برکتیں، بخششیں پائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی بھی پائیں گے، اور جسمانی اور روحانی شفاء بھی پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔